नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए 1 या 2 नंबर कन्फर्म है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आपको बताना है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप नीचे कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो वह है गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? आपको बताना है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, चेन्नई में या बड़ा निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, 9वां, 5वां या 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस और भारत का स्थान है 7वां। अगला प्रश्न है, वह राज्य कौन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। इनमें से वह राज्य कौन से है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? आपको बताना है बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध का अर्थ है जो किसी भी महासागर या समुद्र तट से ना लगा हो। पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और केरल। भूमिबद्ध राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा कौन सी है? आपको बताना है भारत और चीन के बीच की सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन या सभी। भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे किसका भाग है? केरल का, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पुडुचेरी का। माहे है पुडुचेरी का भाग। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या दामोदर नदी। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद व कोलकाता। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को और पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर या मुंबई। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार, प्रयागराज, पटना या वाराणसी। घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? आपको बताना है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय है, विंध्याचल है, नीलगिरी है या अरावली है। भारत का प्राचीनतम पर्वत है
अरावली और नवीनतम पर्वत हिमालय है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आपको बताना है श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बोलनी दर्रा या जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है। गंगा, यमुना गंगा, नर्मदा महानदी व गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं। आपको बताना है इनमें से किसे मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। उदयपुर को, जयपुर को, झालावाड़ को या जैसलमेर को। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या केरल। आपको बताना है रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। रबर के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान में है। केरल में ही है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है। आपको बताना है डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है। पॉलीथीन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, यूरेनियम के लिए या पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई असम में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।